सर मैंने कहा ना आपसे, ये सोसाइटी इस एरिया की सबसे अच्छी सोसाइटी है। यहाँ पानी 24 घंटे, सिक्योरिटी गार्ड एकदम सब टाइट है। अरे सर भरोसा रखिए सर, भरोसा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। वॉचमैन, वॉचमैन जल्दी आओ। ये देखो, वाह रे वाह, मेरी गाड़ी के कांच तोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं है। जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी होगी वहां सिक्योरिटी का इंतजाम भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर उस सोसाइटी में रहने वाले लोग ही उस सिक्योरिटी को तोड़ने की ठान लें तो फिर कोई उन्हें कैसे रोके। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आखिर यह शख्स अपनी ही गाड़ी का कांच क्यों तोड़ रहा था? भला कोई खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? क्या यह इस आदमी का पागलपन था या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या था सच? जानने के लिए आइए देखते हैं मुंबई की यह चौंका देने वाली घटना। 23, 24, 25 कितने रूल्स है सोसाइटी के? अरे इसीलिए तो माय सोसाइटी का बहुत नाम है। 24 घंटा पानी, गार्ड, सिक्योरिटी, कैमरास, गैस पाइपलाइन, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अरे देखो, खून निकल आया। कौन चला रहा था गाड़ी? वे तू चिल्ला रहा है? रोड पे चलेगा हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, देख के चलना चाहिए ना तुझे। तुझे देखकर चलाना चाहिए ना, गाड़ी तुझे चलाना नहीं आती और अंधा मुझे कह रहा है तू ऐसे चिल्ला, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही एक्सीडेंट होगा। चुप एकदम चुप। सर वी रियली सॉरी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हम माफी मांगते हैं सर। आपको लगी तो नहीं ना सर? लगी है। ये देख, इतना सामान मेरा खराब हुआ है, ये ले पैसे ले, जा लेकर आ सब सामान। एक सेकंड भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? देखिए गलती हम दोनों से हुई है, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना। हमने आपको सॉरी कहा और आप हमारे साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। चुप, शी इज माय वाइफ। हाँ, तमीज से बात करो, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी। मैं तमीज से बात करूँ, तू मुझे तमीज सिखाएगा? गाय तुंडे नाम है मेरा, चल। और तू जा, तुझे बाद में बताऊंगा मैं। हाँ देख लेना। अरे करवाऊंगा तेरे साथ, देख लेना। इस सड़क पे तेरी गाड़ी यार देख तो सही, ये बिल्कुल उस पिक्चर वाली नमकीन नागिन की तरह दिख रही है। एक बार किसी आदमी को डस्ट लेना, बस उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। इतना काफी था या और चाहिए? चलो चलो चलो। और अंकल जी आप? हाँ। चलिए ना, आपकी भी शॉपिंग करवा देते हैं। चलिए ना कृपेश, चले? हाँ। आ गए। कैसा लगा हमारा अपार्टमेंट? अच्छा है। एक मिनट, वॉचमैन, एक्सक्यूज मी, वॉचमैन, हेलो। साहब आप लोग ऊपर जाइए, सामान हम लोग लेके आते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। माँ, आप समझती नहीं, कभी कभी ना ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। तुम बड़े शहर की लड़कियां भी ना। अरे बस करो अब तुम। ये देखो, ये है हमारा फ्लैट। कम ऑन, मुस्कुराते हो अब एंटर करो। चलो। झगड़ा करती रहती है हमेशा। हेलो। आइए माँ। आइए मैम, ये है हमारा नया घर। अरे एक मिनट,
लाइट तो ऑन कर ले। यहां से देखिए माँ। कैसा लगा हमारा नया घर? बेटा घर तो बहुत अच्छा है। चलो 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 चलो, किचन दिखाती हूँ मैं आपको। आइए माँ जी, ये है हमारा किचन, आपका किचन। देखिए, ये तो बहुत खूबसूरत है बेटा। मैं तो कहती हूँ गृह प्रवेश की पूजा हमें जल्द से जल्द करवा लेनी चाहिए। रितेश रितेश रितेश, माँ जी बाहर है, क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी को अपना बेडरूम दिखाया। अरे ये टेम्पो कहाँ चला गया? बिट्टू! ओह माय गॉड, माँ जी दरवाजा खोलो। जी माँ। बेटा बालकनी से देखा मैंने, टेम्पो नहीं है नीचे। क्या? रितेश देखो, मैं देखता हूँ। चलिए माँ जी। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साहब, आपको फोन लगा रहा था, फोन नहीं लग रहा है। वो गार्ड बोल रहा है कि टेम्पो अंदर लिया तो फाइन पड़ेगा। क्या? रोशनी, गार्ड बोल रहा है कि अगर टेम्पो अंदर लिया तो फाइन लगेगा। फाइन? रितेश, पर ये कैसा रूल है? देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ नए नए आए हैं, तो अपना सामान तो शिफ्ट करेंगे ही ना। देखिए मैडम, अगर वॉचमैन नहीं जाने दे रहा तो मैं क्या करूँ? आप एक काम करिए, आप गाड़ी लेकर अंदर जाइए, हम वॉचमैन से बात करेंगे। चलो रितेश। देखिए मैडम, लंच टाइम है, वॉचमैन गया लंच करने के लिए, और जब तक वो आएगा तब तक हम नहीं रुक सकते हैं। और इस सामान का क्या करें? चलो भाई, ये सब सामान उठा के लिफ्ट में रख दो। साहब, सामान लिफ्ट से लेके जाने के लिए मना किया हुआ है, सारा सामान सीढ़ियों से लेके जाना पड़ेगा। What nonsense! अब क्या होगा बेटा? आराम से बेटा, आराम से संभाल। फाइन रितेश। रोशनी ले बेटा। थैंक यू माँ जी। फाइनली ले बेटा, सारा सामान चढ़ गया। पानी पी। थैंक यू। रितेश, बेटा सारा सामान लाते लाते सुबह से शाम हो गई है। पहले ही दिन इतनी परेशानी। मुझे तो यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, सुके लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, कल से सब ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए। ये लीजिए मैडम, क्या है ये? फाइन है। फाइन? किस बात का फाइन? अरे मैडम, लीकेज हो रहा है आपके यहाँ से, पूरा वॉल खुला है आपका। रितेश, रितेश, क्या हुआ रोशनी? क्या हो गया? ये देखो। टाइगर रिसिप्ट है, 500 रुपये लीकेज। अरे भाई, 2 दिन तो हुए हमें आके, हम क्यों भरे ये सब? साहब, आप लोग 2 दिन पहले आए ना, तभी से ये लीकेज चालू है। पूरा बिल्डिंग का पानी बह गया है। भैया, घर में कोई लीकेज नहीं है। मैडम, लीकेज नहीं दिखता है, पूरे बिल्डिंग का पानी बह गया है।
और आपको कोई शिकायत है तो आप ऑफिस में आ जाइए और सेक्रेटरी को पूछ लो आप, 7 से 9 ऑफिस खुला रहता है। हाँ तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं ओनर से बात करके तुमको पैसे दे दूंगा। ये लो। तो लेकिन जब तक आप फाइन नहीं भरेंगे पूरा बिल्डिंग का पानी बंद रहेगा। हाँ क्या बकवास है यहाँ, 3 से लगा दिया। वो डील विद हिम, सूप के 500 रुपए ना दे देते। गिव हिम। अब तुम लोगों को 2 मिनट में आया। ये लो 500 रुपए और जाओ अभी। ये लीजिए साहब। और साहब और जब तक आपका लीकेज ठीक नहीं होता है आप लोग का पानी का सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगा। हाँ अरे सप्लाई बंद रहेगा तो रहेंगे कैसे हम लोग? वो सब हमको नहीं अच्छा पता। सुनो, प्लम्बर कहाँ मिलेगा? अरे वो सब जानकारी आप नोटिस बोर्ड है ना वहाँ से ले लो। और मेड सब वही जानकारी मिल जाएगा आपको। अरे बट सब प्लेट नंबर 903 ना, चिंता ना करें, सारा लीकेज ठीक कर दूंगा। जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, बस ट्रेन पकड़कर अभी निकलता हूँ। क्या ट्रेन? अरे मुझे तो लगा तुम आसपास ही कहीं रहते हो। हाँ हाँ साहब, मैं पास में ही रहता हूँ, लेकिन अभी मैं गोरखपुर में हूँ ना, 4-5 दिन में आ जाऊंगा। क्या 4-5 दिन? अरे ये तो बहुत वक्त हो जाएगा। मैं एकदम क्लीन सफाई करती हूँ मेम साहब, आज से काम करेगी। आप अपना फ्लैट का नंबर दे दीजिए। ए विंग 903, वो जो फ्लैट है 903। हाँ मेम साहब, मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, मैं नहीं आ सकती रे बाबा। अरे तो तुम्हें कौन सा चढ़ के ऊपर आना है? लिफ्ट है ना, लिफ्ट से आ जाना। लिफ्ट क्या करेगी? आधा टाइम तो बंद रहती है लिफ्ट तुम्हारी। हाँ लेकिन वो मैं नहीं कर सकती। एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं कर सकती। अरे मेरी बात तो सुनो। अजीब नल है ना, उसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं। 1 मिनट साहब, ये आपके साथ हैं? हाँ। कौन है ये? प्लम्बर है, आपको बताया था ना। साहब आपको पता है रूल पढ़ा आपने? क्या अरे बाहर का प्लम्बर अलाउड नहीं है यहाँ पर। अरे भाई साहब, अगर यहाँ का प्लम्बर अवेलेबल नहीं है सोसाइटी का तो बाहर से लाना पड़ेगा ना, काम करवाना है मुझे। अब साहब इसको पता चलेगा कौन सा लाइन कहाँ का है, बाथरूम का कौन सा है, किचन का कौन सा है। अरे और फिर इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन ले लेंगे ना बाद में, अभी तो काम करने दो। अब ऐसे कैसे ले लेंगे परमिशन? पहले लेटर आपको लिखना पड़ेगा, वो लेटर हम ऑफिस में देंगे, ऑफिस में साइन होकर आएगा, फिर कहीं जाकर फिर आपको काम करने मिलेगा। ऐसे में तो 3-4 दिन काम अटक जाएगा, हम रहेंगे कैसे? तो साहब अभी हमारा भी ड्यूटी है, हम क्या कर सकते हैं? हमको जैसा ऑर्डर मिला हम तो वैसे ही करेंगे ना। क्या हुआ रितेश? हाउ वाज योर डे? डे वाज टू टायरिंग, बहुत थका हुआ। अच्छा प्लम्बर मिला क्या? रोशन, द प्रॉब्लम है कि मुझे सोसाइटी का कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मीन यहाँ के रूल्स इतने अजीब है ना। बाहर का प्लम्बर आप बुला नहीं सकते, और अगर बुलाना चाहो तो उनको नोटिस दो, यू नो आई डोंट नो क्या क्या। अजीब बात है, तुम्हें पता है कोई मेड भी यहाँ काम नहीं करना चाहती, अजीब अजीब से बहाने देकर निकल जाती है। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। कम ऑन रितेश, इस बिल्डिंग में और भी तो लोग होंगे जो रेंट पर रहते होंगे, एंड आई एम श्योर मेड हर किसी के घर में जाती होगी। और मेरी बात सुन, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ मेड की नहीं है, प्लम्बर की भी है, राइट? मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता कि क्या है प्रॉब्लम, एंड आई एम रियली टायर्ड नाउ। रितेश, सोसाइटी का ऑफिस अभी खुला होगा? हाँ क्यों? क्यों, क्या हुआ? देखो रितेश, बहुत हो गया रूल्स का नाटक, हमें सोसाइटी से बात करनी ही होगी। ऐसे ही रोज रोज पानी खरीदना, आई मीन इट्स रियली गोना बी एक्सपेंसिव। तुम समझ रहे हो ना? चले प्लीज। सुधांशु जी। जी नमस्कार, मैं रितेश और ये मेरी वाइफ हैं। हम दोनों अभी 2 दिन पहले आपके सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, A903। अच्छा, 903 में आप लोग हैं? जी सर। हाँ, मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। जी कहिए। सर प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस है। देखिए ना, 2 दिन हो गए हमें शिफ्ट होकर, ना ही हमारे घर पे कोई मेड काम करना चाहती है, ना ही गार्ड किसी बाहर के प्लम्बर को अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। ऊपर से लीकेज, सर हम रहेंगे कैसे?
तो क्या हमने मना किया है मेड प्लम्बर को आपके घर में आने से? गायतोंडे, थोड़ा शांत रहो भाई। नए आए हैं तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ये सोसाइटी के ट्रेजरर है अमिया गायतोंडे। ऐसा कीजिए, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आइए। अगर आपके साथ इस तरह के हादसे होने लगे, आप किससे मदद मांगेंगे? अपने पड़ोसियों से, सोसाइटी की कमेटी से। लेकिन जब रितेश और उसके परिवार ने सोसाइटी कमेटी का दरवाजा खटखटाया, उनका सामना गायतोंडे से हुआ। बात भले ही छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी की क्यों ना हो, लेकिन अगर ताकत गलत हाथों में चली जाए, बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। गायतोंडे जिस पद पर था, वो आसानी से इन लोगों का जीना मुश्किल कर सकता था। लेकिन क्या वाकई गायतोंडे एक छोटी सी बहस का इतना बड़ा बदला ले सकता था? मैं कह रही थी ना, इस घर के अंदर कोई लीकेज नहीं है। ये सब ना वो गायतोंडे करा रहा है अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। देखो तो लाइट कैसे चली गई। चल एक सेकंड। माँ जी, आप कह रही थी ना ये सब अनजाने में हुआ होगा। देखिए, हर किसी के फ्लैट में लाइट है, हमारे घर को छोड़कर। वॉचमैन, रितेश प्लीज, गायतोंडे को बुलाइए। अभी वो घर पे नहीं। मैंने आपसे कहा ना, गायतोंडे को बुलाइए अभी, इसी वक्त। मैंने बोला ना मैडम, अभी वो घर पे नहीं है। अरे कहीं से भी बुलाइए, आप उनको फोन कीजिए। एक मिनट। क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्या? अभी वो प्लम्बर भेजा था ना, किया नहीं क्या उसने काम? सब सुधांशु जी, प्रॉब्लम प्लम्बर या मेड की नहीं है, तो गायतोंडे की है। गायतोंडे? ये देखिए, पूरी सोसाइटी की लाइट है, हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट में लाइट है, सिवाय हमारे फ्लैट में। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गायतोंडे का क्या? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जिस दिन हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो गायतोंडे से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसी का बदला ले रहा है वो हमसे। दिस इज नॉनसेंस। गायतोंडे को सब लोग यहाँ जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, गायतोंडे को यहाँ बुला दीजिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बुला लीजिए। गार्ड, गायतोंडे को बुलाओ जरा। अरे सर, वो घर पे नहीं है, वो अभी जल्दी में कहीं चले गए। मैं मैडम को ये तो समझा रहा था। देखो, गायतोंडे इस वक्त कहाँ जा सकता है? भाग गया होगा। लेकिन सर, आप कैसे चेयरमैन हैं? अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता ना, तो आज वो हमें इतना टॉर्चर नहीं करता। गलती आपकी भी है। मैं मानता हूँ इसमें गलती मेरी भी है, और देखिए मैं ये सब ठीक करूँगा, लेकिन इस समय इलेक्ट्रिशियन का मिलना तो मुश्किल है। आज के लिए आप मैनेज कीजिए, मैं कल सब ठीक करता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं तो हम लोग आज के लिए मैनेज करें। रितेश, चलो चलो। थैंक यू। क्या हुआ माँ? आप आराम से सो जाइए। कैसे सो बेटा, इतनी गर्मी में नींद कैसे आएगी? और ऊपर से मच्छर भी परेशान कर रहे हैं। सोचा था 3 साल इस घर में आराम से रहेंगे, लेकिन 3 दिन में सोसाइटी वालों ने हालत खराब कर दी है। जी भाई साहब। जी हाँ जी, 1 मिनट। बेटू, तुमसे कोई मिलने आया है बेटा। अरे गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। वो मीटर चेक करवा लिया है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, बस थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। होप सो। आपसे एक बात करनी थी। कहिए ना। देखिए, किसी भी सोसाइटी में जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से इन प्रॉब्लम्स के लिए गायतोंडे पर शक करना वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं, एक के बाद एक सारी प्रॉब्लम्स भी तो हमारे साथ ही हो रही है ना। कभी लीकेज, कभी प्लम्बर, कभी मेड। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इनके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बस हमारे हाथ में है कि जो प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करें। और देखिए, ऐसे भी जो लीकेज का प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व करवाया, और लाइट का वो भी, बस थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए। काम डाउन रोशनी, हर बार भड़कने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक सब काम हो रहे हैं ना। अब देखो कितने दिन से घर पे बैठे हैं हम लोग, ऑफिस जाना है, कितना काम पेंडिंग है। चलो जल्दी करो, तुम्हें लेट नहीं हो रही ऑफिस के लिए? I'll drop you. Come on, get ready. मैं भी सभी हूँ। जी कहिए। सुभाष जी घर पे है, जरूरी काम है मुझसे। नहीं भैया, वो तो बाहर गया है। बोलो क्या काम है? अब वो आपको फ्लैट से निकाल के रहेगा। अरे एनओसी जमा नहीं किया अभी तक आप लोगों ने। ये एनओसी किस बात की? अब उसका नाम तो हम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2 बजे तक आपने एनओसी जमा नहीं किया तो आपके फ्लैट का एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी रितेश को फोन करती हूँ, आप यहीं रुकिएगा। अरे माँ जी 1 बज गया है, वो आएंगे जब तक तो बहुत देर हो जाएगा। एक काम कीजिए ना, आप कहीं देखिए ना, ढूंढिए ना कहीं। मैं देखती हूँ भैया। हाँ जरा जल्दी करना। अरे माँ जी जरा जल्दी कीजिए। भैया देख रहे हो, लंच पे जाना है हमको। अरे माँ जी और भी काम है, जल्दी कीजिए ना। हाँ भाई देख रही हूँ। मिला क्या? देख रही हूँ भैया। इंटरकॉम पे भी कोई नहीं है वहाँ पर। अरे भैया पेपर नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। अब कुछ नहीं हो सकता, आपका एग्रीमेंट कैंसिल ही होके रहेगा अभी। भैया कोई तो रास्ता होगा ना। आप एक काम कीजिए, ऑफिस में आइए, जब तक हम फॉर्म निकाल के रखता हूँ। और ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, हमको भी लंच पे जाना है। हाँ भैया मैं आती हूँ, आप चाहिए। अरे कोई है ऑफिस में? माँ जी कितना टाइम लगा दिए माँ जी। लीजिए ये फॉर्म भर दीजिए फटाफट, जल्दी भरिए। पेन दो भैया। क्या माँ जी आप भी ये लीजिए। लेट हो रहा है माँ जी, जल्दी कीजिए फटाफट, साइन कीजिए यहाँ पर। हाँ जल्दी से इसका फोटो कॉपी बना के लाइए। हाँ भैया। कोई है? ओह ऑफिस बंद हो गया, बाहर गार्ड भी नहीं है। चाबी? क्या हो रहा है? लिफ्ट बंद कैसे हो गया? कोई है? रोशनी! फोन भी नहीं है मेरे पास, क्या करूं? अरे कोई है यहाँ पे? माँ जी यहाँ भी नहीं है। माँ जी रितेश कहाँ हो? माँ जी कहाँ है? अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से घर पर वापस आ जाओ प्लीज प्लीज, आई एम वेटिंग। या रितेश क्या हुआ माई? नहीं हो सकता है कहीं नीचे वॉक करने गई हूँ।
अरे अगर वॉक करने गई होती तो वापस आ जाती ना, पिछले 1 घंटे से यहीं पर हूँ। तुमने पड़ोसियों से पूछा? नहीं। कौन? आई होप इनको पता हो। आपने मेरी माँ को कहीं देखा? नहीं, मैंने तो देखा। क्या हुआ? देखिए एक्चुअली हमारी माँ जी मिल नहीं रही है। हम लोग यहाँ नए नए रहने के लिए आए और ऐसे वो बिना बताए कहीं जाती नहीं है, तो हमने सोचा आपसे पूछ लें। मुझे तो कुछ नहीं पता कि नहीं। आप लोगों ने नीचे देखा? नहीं। नीचे चलिए, नीचे चलिए। माँ जी। यहाँ पे देखो। भाई साहब आपने किसी औरत को देखा साड़ी में? वो यहाँ पे वो हमारी माँ है, वो यही थी। माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी। माँ माँ जी। माँ आप यहाँ क्या कर रही है? माँ माँ जी। अरे आप रो क्यों रही है? अरे सुनिए तो, क्या हुआ? बाबा की याद आ रही है? हाँ, कोई तकलीफ है आपको? माँ जी। मैं हूं ना। माँ बताइए ना। अरे लिफ्ट में बंद हो गई। 1 घंटे तक लिफ्ट में बंद है, मुझे नहीं रह रहे हैं। आप रो क्यों रही है? आप चुप हो जाइए। अरे माँ मैं हूं ना। माँ सुनिए मेरी बात, हम लोग है ना, हम सब संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना। मेरी माँ को तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। जी मांग रहे हैं। हाँ मैं नहीं यहाँ पे, रितेश जी मैं भी हूँ ना। क्या हुआ तुझे? माँ को परेशान कर रहा है तू। मेरी माँ को परेशान कर रहा है तू। शर्म नहीं आती तुझे? इतना बुजुर्ग हो गया, इतना बड़ा हो गया, शर्म नहीं आती तुझे? पहले दिन से तेरा नाटक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तेरी तो शांत हो गए। क्या हो रहा है? इसी से पूछिए आप। हमें परेशान करके इसका जी नहीं भरा तो मेरी माँ को परेशान कर रहा है। अरे मैं यहाँ था ही नहीं, मुझे क्या पता यहाँ पर क्या कब क्या हुआ है। झूठ बोल रहा है, इसी ने गार्ड को भेजा था और इसी ने। मिस्टर, मेरी माँ आईसीयू में है, मैं यहाँ था ही नहीं। अरे मुझे इन सारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। तो एक नंबर का आराम से बात कीजिए, आराम से कीजिए। ये कैसे गुंडे आ गए हमारी सोसाइटी में? छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर छोटे बच्चे खेलते तो उसको समझा। इतना बड़ा बुजुर्ग हो के शर्म नहीं होती? बुजुर्ग औरत में से मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मिलूंगा तेरी। अरे जा आनंद जी, लेके जाइए इन्हें। रितेश चलो, शांत हो जाओ। जाइए गुंडे, अकेला पड़ गया घाट गुंडे तो हावी हो गए गुंडे। रितेश ये ना जरूर गायतोंदे की चाल है। हेलो रवि बोल रहा हूँ, क्या नाटक चल रहा है आपका? अरे सर वो अभी मेरे पास सुधांशु जी का फोन आया था। उस सोसाइटी में मेरी इज्जत है और आपने। सर रियली सॉरी, लेकिन अब कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं सब ठीक कर दूंगा सर। अगली बार किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना घर खाली करवा लूंगा, समझे? ओके सर, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? किसका फोन था? ओनर का फोन था। चिल्ला रहा था, कह रहा था कि सोसाइटी में ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, अगली बार की तो घर से निकाल दिए जाओगे। हाँ तो ये पेपर आप रखिए। आनंद जी वो आदमी, वो कौन था? वो कौन? वो चंकी है, सुधांशु जी का साला। एक गाला खरीद रहा है। डॉक्यूमेंट में मेरी हेल्प चाहिए थी, पर बात क्या है? उस दिन मैंने उसे चाटा मारा था, इसका मतलब ये सब सुधांशु ने? रोशी जी, सुधांशु के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सोसाइटी एक छोटे महल की तरह है, सभी मेंबर्स की अपनी अपनी पावर है, वही रूल बनाते हैं।
और सुधांशु के पास सबसे ज्यादा पावर है। पर ये तो गलत है ना? हाँ, गलत है। मेरी मेड मुझे बता रही थी कि गार्ड ने मना किया है उसे आपके यहाँ काम करने से। अब समझा ये किसके ऑर्डर से। रितेश, हेलो रितेश। रितेश, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से घर वापस आ जाओ। मुझे सब पता चल गया है। हाँ, अभी इसी वक्त। हेलो साहब, सब गड़बड़ हो गया है। हाँ, वो 1204 वाली मैडम को सब पता चल गया है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो गायतोंडे साहब नहीं, सब आप करवा रहे हैं। क्या? कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और ही है। धीरे धीरे अब रोशनी को समझ में आने लगा था कि ये तमाम हादसे इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि इनके पीछे एक बेहद घटिया आदमी का हाथ था जिसका नाम था सुधांशु। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? जाहिर है ये सब कुछ सिर्फ आपसी मतभेद की वजह से तो नहीं था। आखिर इस परिवार से चाहता क्या था सुधांशु? क्यों पड़ा था वो इनके पीछे? सुधांशु जी, क्या है ये सब? अरे आई आप बैठिए। आई बैठो तो सही। देखिए, गार्ड ने सब मुझे बता दिया है और ये सब सिर्फ एक चाटे के लिए। मेरे भाई को चाटा मारा? इस सोसाइटी में आपकी कुछ इज्जत है या नहीं, या यूं ही चूड़ियां पहन के बैठे रहोगे? सुन, 903 में ना मेड जानी चाहिए ना प्लम्बर, समझा? केच का बिल फाड़ उनका, समझा? बात सिर्फ चांटे की नहीं है, अरे मेरी रेपुटेशन की है। मेरी बीवी का भाई है वो, मेरा साला है। गलती आपने की और सहना मुझे पड़ा। गायतोंडे, आई एम सॉरी गायतोंडे। अरे हम सोसाइटी के कर्ता धर्ता हैं। अब तुम बताओ, अब क्या करेंगे आप? उनको सब पता चल गया। और देखिए, अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं सब साफ साफ बता दूंगा। गायतोंडे, अगर तुम कुछ बताओगे तो तुम भी फंसोगे। याद नहीं है जो बिल का जो घपला किया था ना, उसमें तुम भी मेरे साथ थे। तो अगर वो पुलिस के पास चले गए तो? नहीं, कोई जरूरत नहीं पुलिस के पास जाने की। जो हो गया सो हो गया। अरे माँ जी, ऐसे कैसे जाने दोगे? कितना तंग किया उन लोगों ने आपको। बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा अगर तुम वैसा ही करते रहोगे जैसा मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, बताइए क्या करना है। देखो, माँ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हम वही करेंगे जो माँ कह रही है। ओके, हैव ए फूड। और रितेश, वो लोग जो इनफ रोशनी, व्हाट इज हैपनिंग ना? ये हो क्या रहा है? जब से हम लोग आए हैं, कभी इससे झगड़े कभी उससे झगड़े। अभी देखो रोशनी, हमें यहाँ रहना है, लोगों से झगड़े नहीं करने। रोशनी, रोशनी, देखा माँ, हर बात पे झगड़ती। जब देखो इसके नाक पे गुस्सा होता है। अब मैं उन्हें संभालू कि इससे संभालू? तंग आ चुका हूं माँ मैं। जाओ लेकर आओ उसे, खाना छोड़ के गई है। जाओ। रोशनी, ये क्या किया आपने? मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। किस बात का बदला ले रही है आप मुझसे? मैंने कुछ नहीं किया। आपने तोड़ी है। कब तोड़ा? क्या चल रहा है ये? आपकी बीवी ने मेरा कांच तोड़ा गाड़ी का। आप बकवास कर रहे हैं आप। रितेश, ये झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। देखिए, मैंने भी देखा है कि आपने इनकी गाड़ी का कांच तोड़ा है। सुधांशु जी, मैं जानता हूँ आप भी इनसे मिले हुए हैं और आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो अपने छिछोरे साले को बचाना चाहते हैं। अरे देखिए आप लोग मुझे छिछोरा बोल रहे हैं और खुद कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जीजा जी, आप ओनर को फोन लगाइए। हाँ, फोन लगाइए ओनर को। देखिए, अगर आप सब लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सुधांशु जी, इसकी कोई गलती नहीं, मैं आप भी कह रहा हूँ आपसे। मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता। मैं करता हूँ। हाँ, कर लीजिए, जिसको फोन करना है देख लूंगा मैं भी। रितेश, कमाल है, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा मैं सहन करूंगा। आपको समझना चाहिए। जी, ये आप बात कीजिए। बात कीजिए। हेलो, कल 12 बजे तक मुझे घर खाली चाहिए। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर?
और अगर आपने घर खाली नहीं किया तो मैं सर- पुलिस को बुला लूंगा। सर लेकिन हमारी कोई गलती नहीं। आप सुनिए तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे फ्लैट में। सर सुनिए आप। वो क्यों करेगी मेरी बीवी? सर हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं सर, हम लोग क्यों करेंगे ये सब? आप समझिए ना सर। बहुत चक रही थी ना तू उस दिन, बहुत चक रही थी। अब बता, थप्पड़ मारने का शौक ना तेरे को? थप्पड़ मारना। क्या हुआ माँ? बेटा रोशनी नजर नहीं आ रही है। रितेश! अभी मेरे सामने रॉक्सी! मेरी तो साले मेरी बीवी को छेड़ता है तू! क्या गर्दी कर रखा है यहाँ पर? अरे क्या गुंडे के साथ किया? छोड़ूंगा नहीं तुझे। बेटा छोड़ हमें। हाँ जाओ। आनंद भाई, एक मिनट। आनंद भाई वो आपसे कुछ बात करनी थी। किसी ने देखा ना हो। वैसे इस सब झंझट में आपसे पूछना भूल गया कि आप रहे कहाँ हैं? आपको इतनी जल्दी घर मिल गया? अरे नहीं, ये तो हम लोग लकी है कि मेरी एक फ्रेंड का फ्लैट खाली था, वरना इन दोनों को लेके कहाँ भटकता मैं। देखिए ना, प्रॉब्लम ऐसी है कि डिपॉजिट के पैसे, रेंट, ब्रोकरेज, इतना पैसा फंस गया है। कहाँ से लेंगे नया फ्लैट? इतना ही नहीं भाई साहब, उन लोगों ने हमारी बहू के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सही कह रही हैं आप। यहाँ तो आ गया, लेकिन अब क्या? देखिए बस कल रात तक का इंतजार है, तब तक आप हमें यहाँ रहने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, डोंट वरी। थैंक यू। ये क्या नॉनसेंस है रितेश जी? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आधा दिन बिल्डिंग में पानी नहीं आता, पूरी सोसाइटी में मच्छर हो गए हैं। आपसे कुछ मैनेज नहीं होने वाला। देखिए, हर चीज में टाइम लगता है और ये भी हो जाएगा, ठीक है? देखिए, टाइम है, मैं बहुत सुन चुका हूँ। ये आपके बस की बात नहीं है। और अगले महीने सोसाइटी के इलेक्शन है और मैं उसमें खड़ा होने वाला हूँ। क्या आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं? और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सोसाइटी कैसे चलती है। मैंने कहा ना, आपका काम हो जाएगा। रितेश जी एकदम सही हैं, आप ही गलत हैं। वॉचमैन! जी साहब। ये बिल्डिंग में पानी क्यों नहीं आ रहा? साहब वो पानी का कटौती। मुंह चलाना बंद कर और जाके देख। जी साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ सर, लेकिन पहले आप ये सुनिए। सुन वॉचमैन, सुधांशु बोल रहा हूँ, बिल्डिंग का सेक्रेटरी। कल से आनंद के घर में मेड या प्लम्बर नहीं जाना चाहिए।
बाकी मैं देख लूंगा। क्या हुआ सुधांशु जी? कीजिए ना, हमारी लाइट भी कट कर दीजिए। आनंद, मैं सिर्फ लाइट चेक कर रहा था। जैसे आपने हमारा मीटर चेक किया था। गार्ड, किसने अंदर आने दिया? ने बाहर निकले। हमने इसीलिए तुम्हें चेयरमैन बनाया था। मैंने कहा था इनसे ऐसा मत करो। अकाउंट बुक हेरफेर भी इसी ने की है। और तू जबरदस्ती करेगा मेरे साथ? तेरे जीजा की सोसाइटी है, अब करना जबरदस्ती कर। अब देखती हूँ कौन बचाएगा तुझे। चंकी को रोशनी के साथ जबरदस्ती करने और उसका शारीरिक शोषण करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 354 और 292 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं सुधांशु और गायतुंडे को रितेश और उसके परिवार को परेशान करने और सोसाइटी के खाते में घपला करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 504, 323 और 415 के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। गायतुंडे और सुधांशु जैसे लोग हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं। रितेश और उसके परिवार के हौसले की मैं दाद देता हूं कि इन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन साथ ही आप सबसे यह भी कहूंगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे न जाने और कितने लोग हैं जो अच्छाई का मुखौटा पहने घूम रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में हमारे परिवार और समाज के लिए बेहद खतरनाक इरादे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।